हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो पिछले क्लास में हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक होगा एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टी, ठीक है। तो हम लोगों ने फैक्टर तो पढ़ा था, अब आते हैं इस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स वो होता है कि कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का फैक्टर्स होगा कुछ, दोनों के फैक्टर में कोई नंबर दो या दो से ज़्यादा बार कॉमन आ रहा है, तो फिर वो नंबर उसका कॉमन फैक्टर होगा। तो इसको डिफिनेशन लिखेंगे, व्हेन एनी फैक्टर्स which is the factor of two or more given numbers, then it is said that this particular factor is common। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए कि हमारे पास नंबर है 6 है और 15 है, ठीक है। तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3, 15 को 3 × 5, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 है वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो 3 और दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन हो गया दोनों में। तो देयरफॉर 3 इज ए कॉमन फैक्टर इन बोथ 6 एंड 15। एक और एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास नंबर है 6, 8 एंड 30, ठीक है। 6 2 × 3, 8 2 × 2 × 2, 30 क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 5। अब 5 तो कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। 3 दो जगह है, तीसरे में नहीं है। 3 आप देखें तो यहाँ है पर इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ। इसमें भी होता तब कॉमन होता, पर यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ 2 है, जो मतलब एक ही 2, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, यही 2 है जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे लिख सकते थे सिर्फ 2, 8 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ ये तीनों है, 3 मल्टीपल है इसके, ये फैक्टर्स है। तीनों में एक बार 2 कॉमन है, तो 2 इज ए कॉमन, 2 इज ए कॉमन फैक्टर इन all 3 numbers, 6, 8 एंड 30। हमने कॉमन फैक्टर देख लिया। अब शुरू होता है मेन टॉपिक, जो है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी, या तो इसका एक और नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। ये दोनों इसी के नाम है,
तो शुरू करते हैं। तो HCF क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा नंबर होगा जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर होगा, तो वो कॉमन फैक्टर उस दोनों नंबर को डिवाइड करने का सबसे बड़ा नंबर होता है। मतलब दो नंबर है एक्स और वाई, इसका कुछ भी HCF होगा, मतलब फैक्टर्स होगा। तो मान लीजिए ये कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन, तो ये दोनों का जो मल्टीपल होगा वो इस दोनों नंबर को डिवाइड करने का सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख देते हैं। HCF ऑफ टू और मोर नंबर, टू और मोर देन टू नंबर is the greatest possible number that can divide all these numbers exactly without leaving any remainder। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, 84 और 126। ठीक है, अब हम इसको एलसीएम, मतलब इसका एलसीएम लेंगे, कुछ भी नंबर आएंगे तो वो हो जाएगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 2 × 3 × 7 × 2, ये आ गया 84 का। अब इसका 126 का 2 × 3 × 7 × 3, इसका तो ये आ गया। तब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कॉमन क्या क्या है? ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन ये सब है, तो कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 7 × 3 21 × 2 42 × 2 है, और ये 42 × 3 है। तो 42 वो नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करने का मैक्सिमम नंबर है, मतलब मैक्सिमम नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, तो द HCF ऑफ 84 एंड 126 इज इक्वल टू 42। ऐसे नहीं तो ये करेंगे 2 × 3 × 7 इज इक्वल टू 42। ठीक है, ये हो गया। तो अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड HCF। ठीक है, पहला क्या है? फैक्टर मेथड, जो अभी हम लोग देख रहे थे, फैक्टर मेथड। और दूसरा क्या है? डिवीजन मेथड। ठीक है, तो शुरू करते पहले से। तो फर्स्ट फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड क्या होता है? ठीक है, तो फैक्टर मेथड ये होता है कि कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको हम पहले ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, और फिर देखेंगे कि दोनों नंबर में कॉमन क्या आता है। जो जो कॉमन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका मतलब वो फैक्ट HCF हो जाएगा। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इन दिस मेथड फर्स्ट वी ब्रेक, मतलब इसको हम तोड़ते हैं, किसमें? प्राइम फैक्टर्स में।
किसको? नंबर्स को। ठीक है, तोड़ दिए। अब क्या करते हैं, अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं। देन टेक द प्रोडक्ट किसका? ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर, ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, then this resultant is known as the HCF of given number, HCF of the given numbers। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे होगा। तो एग्जाम्पल में नंबर्स हैं हमारे पास 1680 और 3600। ठीक है, तो 1680 को हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 1680 का। अब देखिए 3600, पहले तो इसमें भी ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, तो ये सारे कॉमन है। तो अब हम इसको लिख देंगे यहाँ। तो फिर सो द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 2 है, दोनों में एक 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे, और फिर 3 है एक बार और 5 है एक बार, 3 है और 5 है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 या 15 दूना 30, 30 दूना 60 दूना 120 इंटू 2 240। तो HCF क्या हो गया, 1680 और 3600 का 240। HCF of 1680 and 3600 इज इक्वल टू 240। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास नंबर है 750, 6300 और फिर 18900। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 750 का तो ये हो गया। अब 6300 तो 9 इंटू 6 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब हम 18900 का करते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 7 दो ही बार है, और ये है, ये है, ये है और ये है। बस ये जो 5 अकेले वो और किसी में नहीं है। 3 2 7 अब और नहीं है, तो ये हमारा इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब हमें निकालना है इसका प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 25, 25 दूना 50 या 150। तो 150 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को 150 वो मैक्सिमम नंबर है, मतलब ग्रेटेस्ट।
जो इन तीनों को मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। हेंस 150 इज HCF ऑफ 750, 6300 और 18,900। ठीक है, तो ये तो था फैक्टर मेथड। अब आते हैं हम लोग डिवीजन मेथड पे। ठीक है, सेकेंड है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में होता है कि दो नंबर मान लीजिए दिए हुए हैं। ठीक है, तो बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा, तो फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको, तो जो छोटे वाला जो नंबर था फिर उससे डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए कैंसिल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे स्टेप फॉरवर्ड होगा। तो जिस नंबर से भी ये पूरा को पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर HCF होगा, वो 2 या 3 नंबर जो भी दिए रहेंगे उसका। तो इसका डेफिनेशन लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो फाइंड द HCF ऑफ 120 एंड 180। तो अब जैसा कि बताए थे दो नंबर मान लीजिए दिया हुआ है। अब हमको देखना है कि इसमें से छोटा कौन है। एक छोटा है एक बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि 120 छोटा नंबर है। ठीक है, तो 120 से 180 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग यही करते हैं। तो 120 180 डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 120 आया। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा 60। ये तो जीरो नहीं आ रहा है, तो फिर 60 को, जो 60 आएगा उसको फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, 60 से इसको डिवाइड देंगे तो 60 आया, फिर 120। तो कितनी बार में जाएगा, दो बार में 120 चला गया। अब यहाँ पे आ गया जीरो, जीरो आ गया तो हम देखेंगे लास्ट का डिवाइजर कौन था जिसने डिवाइड किया। ठीक है, तो वो जो नंबर होगा वो HCF हो जाएगा उस दोनों नंबर का। हेंस 60 इज द HCF ऑफ 120 एंड 180। ठीक है, अब और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगला है अगला एग्जांपल है कि फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 1782। अब यहाँ पे हमको देखने से पता चल रहा है कि 420 छोटा है, 1782 बड़ा है। तो 420 से ये डिवाइड कर दिए। ठीक है, एक बार में तो नहीं जाएगा, 16 होता है तो 4 बार में ट्राई करते हैं। तो 4 बार में कितना जाएगा, 1680 होता है। ठीक है, तो 1680 बचा कितना, 201। हमारे पास बचा 102, पर जीरो तो है नहीं। अब इस 102 इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 102 से 420 को डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा, फिर 4 बार में गया, कितना 408। कितना रिमाइंडर आया 12, पर जीरो तो नहीं आया। तो फिर ये 12 से इसको डिवाइड कर देंगे 102। तो 12 से 8 बार में जाता है 96। ठीक है, तो बचा कितना 6। अब 6 से 12 चला जाएगा 2 बार में, 12 यहाँ पे अब आया जीरो। तो लास्ट किससे डिवाइड किए, 6 से। तो 6 जो है इन दोनों का HCF हो जाएगा। हेंस 6 इज द HCF ऑफ 420 एंड 1782। ठीक है, तब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे 2 नहीं 3 नंबर होंगे। फाइंड द
HCF ऑफ क्या नंबर होंगे, 210, 495 और 980। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो सबसे छोटे हैं वो लेंगे, तो 980 को अभी हम हटाएंगे, तो 210 यहाँ पे, 495 यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको करेंगे, 210 से 2 बार में जाएगा, ये होता है 420। ठीक है, बचा कितना, 75। अब ये 75 को 210 से जाएगा, ये जाएगा 2 बार में 150, कितना बचा, 60। तो 60 75 से एक बार में 60, कितना बचा, 15, 15 60, 4 बार में 60, कैंसिल। तो ये पूरा हो गया। तो आखिरी नंबर कौन सा था जिससे डिवाइड हुआ, 15। तब ये जो 15 आया उससे 980 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9, तो 15 से 980 जाएगा। पहले 6 बार में 90, 80 बचा, 5 बार में 75, 5 बचा, 5 से गया 15, 3 बार में 15 और ये कैंसिल हो गया। तो जहाँ तक देख रहे हैं कि ये 15 है, 5 का भी टेबल में आता है, तो और 5 जो है इसको 980 को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से, 15 नहीं कर रहा, तो हमारा HCF हो जाएगा 5, जो यहाँ पे लास्ट में बचेगा वही हो जाएगा। हेंस HCF ऑफ 210, 495, 980 एंड 980 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब HCF में ही एक और होता है, एक आइडेंटिटी होती है जिसका नाम है बेजॉट्स आइडेंटिटी। ठीक है, स्पेलिंग होता है BEZOUTS, बेजॉट्स आइडेंटिटी। तो इसमें क्या करते हैं कि HCF मान लीजिए 2 नंबर दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि वो उस नंबर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वो हो जाता है, अगर मान लीजिए नहीं करता है तो फिर जो नंबर डिफरेंस करके आया है उसका फैक्टर करते हैं, तो और एक एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं जो नंबर दिए हुए हैं, जिससे भी डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो नंबर उसका ये HCF हो जाएगा। और 2 नंबर डिवाइड कर रहे होंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल से शुरू करते हैं। देखिए, फाइंड द HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ 63 एंड 84। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, तो द डिफरेंस इज इक्वल टू 84 माइनस 63 इज इक्वल टू 21। अब 21 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों से डिवाइड हो रहा है। नाउ डिवाइड 63 and 84 by 21. Since the given number 63 और 84 दोनों डिवाइड हो रहा है 21 से, since the given number 63 and 84 are divisible by 21, thus 21 itself is the HCF। ठीक है, अब मान लीजिए, अब दूसरा एक नंबर देख लेते रहते हैं जो ना डिवाइड होता हो। ठीक है, तो
तो वो नंबर होगा, तो क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड द HCF ऑफ 42 एंड 105। ठीक है, तो डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, 105 माइनस 42 इज इक्वल टू 63। तब 63, 42 और 105 दोनों टेबल में नहीं आता, 63 के टेबल में, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 63 को फैक्टराइज करेंगे और जो नंबर आएगा उससे 42 और 105 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब 63 तो डिवाइड नहीं कर रहा, तो नाउ 42 डिवाइड 42 एंड 105 बाई 63, but none of these is divisible by 63। ठीक है, तो now we factorize 63 and then divide 42 and 105। ठीक है, तो 63 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 1 इंटू 63 होगा, या 3 इंटू 21 होगा, या 7 इंटू 9 होगा। ठीक है, तो इतने नंबर होंगे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 3 7 9 21 63। अब हर एक नंबर को हम ये करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे 42 और 105। तो जो 42 और 105 वो 21 से तो डिवाइड हो जा रहा है, तो 21 इसका, क्योंकि 21 से डिवाइड हो रहा है तो 7 और 3 से भी होगा, तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 21 ही होगा। ठीक है, तो 21 इसका, हेंस 21 is the HCF of 42 and 105। ठीक है, अब मान लीजिए कि नंबर हो गया 3, 2 तो हम देख लिए। फाइंड द HCF of 30 42 एंड 135। तो अब यहाँ पे भी डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस तो 42 माइनस 30 12, और 135 माइनस 42 हो गया 93। तो हम सब तीनों जो नंबर है वो 12 से पहले डिवाइड करके देखेंगे, पर 12 से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तब 12 का फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि 12 सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे पहले हम लोग उसी से ट्राई करेंगे। 12 से अगर डिविजिबल हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, पर 12 और 93 तो डिवाइड होगा नहीं एक दूसरे से। ठीक है, नाउ डिवाइड 30 42 एंड 105, 30 42 एंड 135 बाई 12, बट it cannot divide all the numbers, so take factors of 12। अब 12 का फैक्टर लेना होगा, तो 12 इक्वल टू 1 2 3 4 6 2 3 4 6 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो 135 है। ठीक है,
तो 135 किसी भी इवन नंबर वाले से तो जाएगा नहीं, वो जाएगा तो किसी ऑड वाले से। ऑड है कि हमारे पास एक ही है, ठीक है। सो 3 इज द HCF ऑफ 30, 42 एंड 135, क्योंकि 135 है 5 4 1 9, ये 3 से जाएगा ही जाएगा, बाकी सारे नंबर से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, बाकी सब इवन है, ठीक है। अब इसी का एक और टाइप देखते हैं। जब HCF का रिमाइंडर हो, HCF विथ रिमाइंडर, विथ रिमाइंडर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें केसेस, पहला केस देखते हैं, केस 1, ठीक है। क्या कह रहा, तो केस 1 में कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर with which when divide 37 and 58 it leaves respective remainder of 2 and 3। तो क्वेश्चन में है कि हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है जिससे 37 और 58 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 और 3, ठीक है। तो वो नंबर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा हाथ पैर मारना होगा, ठीक है। तो नंबर आना चाहिए 2 and 3, ठीक है। तो सबसे पहले 37 में डिवाइड किसी को नंबर करेंगे, पर वो 2 आ रहा है रिमाइंडर, तो नंबर जो होगा वो 37 से 2 कम होगा, क्योंकि अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी से भी एक से, तो यहाँ अगर 2 बच रहा है तो ये जो नंबर होगा ये 37 से 2 कम होगा, मतलब 35 होगा, ठीक है। सो 37 minus 2 and 58 minus 3 must be divisible, hence leaving the remainder 0, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा जब ये 2 और 1 3 कम होगा, ठीक है। तो इट मीन्स, देयरफॉर शूट नहीं कर रहा था, इट मीन्स 35 and 55, तो ये जो 2 नंबर हैं ये दोनों बोथ आर divisible by that number, तो अब 37 और 55, 35 और 55 का वो कर लेंगे। 35 इजकल टू 5 इंटू 7, 55 इजकल टू 5 इंटू 11, तो कॉमन नंबर क्या आया 5। देयरफॉर ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर इज इक्वल टू 5, ठीक है। केस 2 देखते हैं। तो केस 2 क्या है, फाइंड दी
largest possible number which with which when 60 and 98 are divided, it leaves the remainder थ्री इन ईच केस। ठीक है, तो पहले वाले में था कि अलग अलग नंबर रिमाइंडर आता था, इसमें सेम नंबर आता है, तो इसमें भी वही करेंगे। सो 60 माइनस 3 एंड 98 माइनस 3 विल बी divisible by that number and leaves the remainder 0। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा? इट मीन्स 57 and 95 are divisible by that number। ठीक है, तो 57 इजकल टू 19 इंटू 3 और 95 इजकल टू 19 इंटू 5, तो 19 इज कॉमन। So both the number is divisible by 19, hence 19 is the highest possible number। ठीक है, 19 हाईएस्ट पॉसिबल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं केस 3 पे, जो इस टॉपिक एचसीएफ में आखिरी केस है इसका। केस 3 देखते केस 3 क्या है। तो केस 3 बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर with which when 38, 66 and 80 are divided, the remainder remains the same। अब 3 केस हो गए, तीनों अलग अलग थे। पहले में था कि रिमाइंडर अलग अलग आ रहा था। ठीक है, दूसरे में रिमाइंडर सेम था, पर तीसरे में रिमाइंडर सेम है पर रिमाइंडर हमें नहीं पता कितना बच रहा है। ठीक है, तो जब कुछ नहीं पता तो हम यहाँ पे डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है बेजॉर्ज थ्योरी वाला था, आइडेंटिटी वाला था। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे बड़े से छोटे का। तो सबसे पहले 66 माइनस 38 करेंगे, कितना आएगा? 66 माइनस 38 28। ठीक है, फिर 80 माइनस 66 करेंगे, ये आ गया 14, और फिर 80 माइनस 38 करेंगे, ये आ गया 42। ठीक है, तो इन सब का जो HCF है, HCF ऑफ 28, 14 एंड 42, तो ये सब 14 का टेबल में आता है, तो 14 हो जाएगा। हेंस
14 is the largest possible number which leaves same remainder, जो कि है 10, सेम रिमाइंडर जो कि है 10 when it divides either of 38, 66 और 80। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ यहीं पे ख़त्म होता है। अब आते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम हम कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि एलसीएम भी इतना ही लंबा होगा। तो आज एचसीएफ अलग अलग रखेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो एचसीएफ में टॉपिक में कमेंट करें, और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें क्योंकि अभी तो नंबर सिस्टम शुरू हुआ, अभी तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बटन तो दबाना रहता है, प्लीज़ दबा दें, अच्छा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखें, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी से बचें। थैंक यू सो मच।